ज़ैनब की शादी का दिन जैसे उसकी जिंदगी की सबसे हसीन याद बन गया था। गुलाबी जोड़ा, हाथों में मेहंदी और चेहरे पर शर्माई हुई मुस्कान, वो हर लम्हा उसे किसी खूबसूरत ख्वाब जैसा लगता था। अहसन जब पहली बार उसके पास आया तो आंखों में मोहब्बत की एक चमक थी। ज़ैनब, हम मिलकर हर मुश्किल को आसान बना देंगे, उसने धीमे से कहा था। ज़ैनब ने उस वक्त यकीन कर लिया था कि यह रिश्ता हर तूफान को सह लेगा। शादी के शुरुआती साल जैसे गुलाबों से सजे हुए थे। छोटी छोटी बातें, देर रात तक बातें करना, साथ खाना बनाना, सब कुछ किसी फिल्मी कहानी जैसा था। मगर वक्त धीरे धीरे करवट लेने लगा। शादी को 3 साल हो चुके थे, मगर ज़ैनब की कोख अब तक सूनी थी। शुरू में तो दोनों ने हंसी में बात टाल दी। अभी वक्त है, अहसन कहता, अभी हम एक दूसरे को और जाने, फिर बच्चा भी आ जाएगा। मगर वक्त बीतता गया और घर की निगाहें बदलने लगीं। रिश्तेदारों की जबानें झर घोलने लगीं। सास ने एक दिन ताना मारा, बेटा अब तो इलाज कराओ, पता नहीं किसका असर है ज़ैनब पर। ज़ैनब ने खुद को तसल्ली दी, मगर उसके भीतर एक डर जाग गया। वो हर महीने उम्मीद पालती, हर बार दिल टूटता। धीरे धीरे ताने ज़ैनब की जिंदगी का हिस्सा बन गए। सुबह की चाय के साथ, दोपहर के खाने में, शाम की चुप्पियों में, हर वक्त सिर्फ एक ही आवाज गूंजती, बांझ औरत की कोई अहमियत नहीं होती। ननद कहती, अम्मी कहती हैं ऐसे औरतों का खाना भी मनहूस होता है। एक दिन जब ज़ैनब ने हलवा बनाया तो सबने खाना छोड़ दिया। बिना औलाद वाली औरत की नीयत ही साफ नहीं होती, देवरानी ने हंसते हुए कहा। अहसन अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो देर से घर आता, बातें कम करता और ज़ैनब से नजरें चुराता। क्या मैं अब बोझ बन गई हूं? ज़ैनब अक्सर खुद से पूछती। फिर एक दिन सब्र का बांध टूट गया। मां कह रही हैं कि मुझे दूसरी शादी करनी होगी, मैं मजबूर हूं ज़ैनब। उसकी आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ सोचती रही, क्या मोहब्बत इतनी कमजोर होती है? अब ज़ैनब की जिंदगी में सिर्फ तन्हाई थी। सास के ताने, अहसन की बेरुखी और घर की दीवारें जो गवाही देती थीं उस दर्द की जो उसने कभी किसी से नहीं कहा। एक बार जब उसने खाना देर से बनाया, उसकी सास ने तवा उसके हाथ पर रख दिया। अगर बच्चा नहीं दे सकती तो घर का काम तो ठीक से कर, वो चिल्लाई। ज़ैनब की आंखों में आंसू थे, मगर आवाज में खामोशी थी। हर रात ज़ैनब रोती थी। उसकी दुआओं में सिसकियां होती, सजदे में आंसू बहते। या अल्लाह, या तो मुझे उठा ले या मुझे सहने की ताकत दे। मगर उसके दिल में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक दर्द था जिसे वो हर रोज अल्लाह से बांटती थी। एक दिन ज़ैनब को गली में एक रोता हुआ बच्चा मिला, धूल से भरा, भूखा और कांपता हुआ। ज़ैनब ने उसे गोद में लिया जैसे उसका अपना अंश हो। तू अकेला नहीं है, उसने बच्चे से कहा। जब अहसन ने देखा, वो आगा बबूला हो गया। तुम एक अजनबी बच्चा लेकर आ गई, कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? ज़ैनब ने कांपती आवाज में कहा, क्या मैं सिर्फ इसलिए किसी की मां नहीं बन सकती क्योंकि मेरी कोख खाली है? इस मासूम को भी तो एक मां चाहिए। वो बच्चा जैसे ज़ैनब की जिंदगी का उजाला बन गया। वो मुस्कुराता तो ज़ैनब का दिल जी उठता। धीरे धीरे अहसन भी उसे अपनाने लगा। बच्चा उसे अब्बू कहने लगा और अहसन का दिल पिघलने लगा। और तभी एक दिन डॉक्टर ने बताया, मुबारक हो, आप मां बनने वाली हैं। ज़ैनब की गोद में अब 2 बच्चे हैं, एक वो जिसे अल्लाह ने उसके सब्र का इनाम बनाकर भेजा, और दूसरा वो जिसे अल्लाह ने उसकी कोख को आबाद कर दिया। अब वही सास जो ताने देती थी, पोते की परछाई में गुम है। वो यतीम बच्चा भी सबका प्यारा बन गया। ज़ैनब अब अक्सर कहती है, अल्लाह हर आंसू का हिसाब रखता है। सब्र करने वालों के लिए उसका इनाम सबसे हसीन होता है। उसकी कहानी अब हर उस औरत के लिए एक मिसाल बन चुकी है जो दर्द में भी अल्लाह से उम्मीद रखती है।